जाने की इच्छा रखते हैं या फिर नेवी में जाने की इच्छा रखते हैं या फिर एयरफोर्स में जाने की इच्छा रखते हैं, एक रेपुटेटेड जॉब की तलाश में है या देश सेवा की इच्छा है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो आपने सुना हुआ होगा कि अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती होनी है सभी सेनाओं में, तो उसी के तहत भारतीय वायुसेना में एक भर्ती आई हुई है जिसका फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है। जो मैं डेट आप लोगों को मेंशन कर देना चाहता हूँ कि 24 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और ये भरे जाएंगे 5 जुलाई तक। तो इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं कुछ चुनिंदा चीज़ें आप लोगों के लिए छांट कर लाया हूँ ताकि वीडियो भी बहुत लंबा ना हो और आप तक ज़रूरी जानकारी पहुँच भी जाए। हालांकि सेपरेट वीडियोस बाकी चीज़ों के लिए भी मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। तो आइए बिना टाइम गंवाए हम सीधे चलते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। तो डेट आप जान चुके हैं, दूसरी सबसे ज़रूरी बात होती है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो हम लोग आ जाते हैं सीधे एलिजिबिलिटी पर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपको एज के बारे में सबसे पहले बता दूं। पहले तो जो रूल आया था उसके हिसाब से 17.5 साल मतलब 17 साल और 6 महीने से लेकर के 21 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते थे। लेकिन उसके बाद जो कुछ प्रॉब्लम्स हुई और गवर्नमेंट ने फिर 2 साल का इंक्रीमेंट दिया, मतलब कि 23 साल की उम्र तक के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर डेट के हिसाब से आप जानना चाहें तो वो मैं मेंशन कर देता हूँ जो इस नोटिफिकेशन में भी मेंशन है, और वो है 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 के बीच यदि जन्म हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। दूसरा जो ज़रूरी चीज़ होगा वो ये कि साइंस सब्जेक्ट कंपलसरी है। साइंस सब्जेक्ट से आपने 12th किया हो, उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश ये आपके सब्जेक्ट्स रहे हों और 50% मार्क्स आपके रहे हों, 50% नंबर आपके ज़रूर रहे हों। खास करके इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम। एग्रीगेट तो टोटल तो 12वीं में 50% होना ही चाहिए। इट मीन्स ऐसा हो कि आपके 50% क्या 60% है 12th में, लेकिन 50% मार्क्स से कम मार्क्स इंग्लिश में है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। या फिर आपके पास कोई साइंस से रिलेटेड डिप्लोमा हो तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आपको एलिजिबिलिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो चीज़ ज़रूरी है वो मैं बता देता हूँ फ़ीस के बारे में। तो फ़ीस आइए आपको नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि फ़ीस आपसे 250 रुपये लिए जाएंगे। 250 रुपये आपको फ़ीस पे करना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आराम से भर सकते हैं। नेक्स्ट जरूरी चीज़ पर आइए ले चलते हैं आपको। तो एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आपके हाइट क्या होनी चाहिए, वेट क्या होना चाहिए। तो आपको बता दूं मैं, हाइट आपका 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं मांगा है। तो ये नॉर्मल हाइट है जो अक्सर बच्चों का होता भी है। और चेस्ट जो है बॉयज़ का 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चाहिए, मतलब कि जब आप सांस फुलाते हो, छाती फुलाते हो तो 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। और वेट की बात रही तो वो आपके एज और हाइट पर डिपेंड करेगा कि वेट आपका कितना होना चाहिए, वो मेंशन किया जाएगा आपके हाइट और वेट के हाइट और एज के अनुसार। इसके अलावा हियरिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कान ठीक होने चाहिए, दांत ठीक होने चाहिए, बाकी जो आपके ऑर्गन है वो ठीक से काम कर रहे होने चाहिए। ये भी आपके लिए ज़रूरी है। या आप पहले से ही फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे ताकि आपको बाद में परेशान ना होना पड़े। इसके अलावा ज़रूरी चीज़ में मैं आपको बता दूं कि कोई भी नशीली पदार्थों का आप सेवन ना करते हो। अगर आप ऐसा करते होंगे तो दिक्कत में फंस सकते हैं, आगे आपके चयन में समस्या आ सकती है। साथ ही बॉडी टैटू, जो परमानेंट बॉडी टैटू होते हैं, कई लोग जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में गोदना भी कहते हैं, पर अगर आपने कोई टैटू करा रखा है, गोदना करा रखा है जिसे मिटाना संभव नहीं है, तो भी आपको दिक्कत आएगी, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आपके धर्म या जाति या ट्राइबल जो आदिवासी समुदाय से लोग आते हैं उनके परंपरा के अनुरूप वो बनाना ज़रूरी है, तो उससे संबंधित आपको प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा, उसके भी कुछ नियम होंगे, उसका पालन करना होगा। तो आप दिक्कत में फंस सकते हैं। इन शॉर्ट कहूँ तो टैटू ना हो तो अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आप सारे फेजेस को क्लियर कर लेते हैं तो आपको इस जॉब में क्या मिलने वाला है। तो इस जॉब में जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं, इस जॉब की जो सैलरी है वो होनी है फर्स्ट ईयर में, जो आपका पहला साल होगा उसमें आपको मिलेगा 21,000 रुपये इन हैंड। 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी नहीं, उसमें से फंड काट कर 21,000 रुपये मिलेगा। सेकेंड ईयर में 23,100 और थर्ड ईयर में 25,550 और फोर्थ ईयर में 28,000 रुपये पर मंथ की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये भी बात आप फिर से ध्यान दे दें, आपने सोशल मीडिया और न्यूज़ में सुना भी होगा कि ये 4 साल की ही जॉब है, उसके बाद आपको रिटायरमेंट मिलेगा। और रिटायरमेंट के बाद आपको जो रुपये मिलेंगे वो कितना होगा, वो होगा 10,04,000 रुपये, ये आपको मिलने वाला है। तो ये आपका जो रिटायरमेंट के बाद आपको मिलने वाला है वो है 10.04 लाख रुपीज़ आपको मिलेंगे एंड में। इसके अलावा आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी हर साल। और अगर आप बीमार होते हैं या मेडिकल ऐसी स्थिति होती है
की और भी छुट्टी की ज़रूरत है तो आपको मिलेगा। और 6 महीने की ट्रेनिंग इसमें बताई गई है। उसके बाद आपको सेवा देना होगा 4 साल तक। उसके बाद बाकी फैसिलिटीज़ आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेंगी, जैसे कि कुछ विभागों में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। आप दूसरी परीक्षाएं दोगे किसी डिपार्टमेंट के लिए तो उसमें रिजर्वेशन मिलेगा, ये कहा गया है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया और न्यूज़ पर, लेकिन फिर भी जब आप एक जॉब की तलाश में हैं और सेवा भाव रखते हैं देश के लिए तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। हाँ, पेमेंट कम हो चुका है, पेंशन नहीं मिलेगा, ये बात आप ज़रूर जान लें। पेंशन नहीं मिलेगा, इकट्ठे आपको 10.04 लाख मिल जाएंगे, कोई पेंशन नहीं मिलेगा इसमें रिटायरमेंट के बाद। अब हम लोग बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो सिलेक्शन जो है वो आपका 3 फेजेस में होगा। फेज़ 1 में आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सिलेबस का फुल डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। फिलहाल आपको बता दूँ कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें साइंस, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पूछे जाएंगे। फेज़ 1 में आपको एग्जाम देना होगा, ना कि पहले फिजिकल होगा, इस भ्रम में ना रहें। और साथ ही नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया हुआ है मार्किंग स्कीम के बारे में कि 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होगा। इट मीन्स ईजी वे में बताऊँ तो 4 गलतियाँ अगर करोगे आप तो 1 मार्क्स आपके कट जाएंगे सही वाले क्वेश्चन का। तो ये यहाँ पर पहले से ही मेंशन किया गया है। साथ ही ये 1 घंटे का पेपर होगा, 60 मिनट का पेपर होगा। उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। नॉर्मली 100 क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपके 10th या 12th लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद सेकंड फेज़ की बात करते हैं। जो लोग फर्स्ट फेज़ को क्वालिफाई कर लेंगे उनका सेकंड फेज़ जो होगा, सेकंड फेज़ में होगा फिजिकल। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो फिजिकल स्टैंडर्ड मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उस तरह से आपको प्रिपेयर होना होगा और देख लेना होगा कि क्या आप वो कर सकते हैं। जैसे कि 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा, कितने समय में दौड़ना होगा तो वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, 6 मिनट और 30 सेकेंड में आपको दौड़ना होगा। और साथ ही आपको और क्या करना होगा, 10 पुशअप्स करने होंगे। पुशअप्स आपने देखा होगा, मुंह जो होता है सीधे लेटे हुए मुद्रा में, ज़मीन की ओर मुंह होता है आपका, हाथ दोनों पंजों के सहारे ज़मीन पर लेट होता है और आप एक बार ऊपर जाते हो एक बार नीचे आते हो, उसको पुशअप्स कहते हैं। 10 पुशअप्स आपको करने होंगे। 10 सिटअप्स करने होंगे। तो 10 सिटअप्स क्या होता है, सिटअप क्या होता है, जो लोग इंग्लिश में वीक हो मैं उनको बता दूं कि आप पीठ के बल लेटे हुए होते हो, हाथ आपका सिर के पीछे होता है और आपको कमर के से सीध से कमर के बल पर एक बार उठना होता है, फिर लेटना होता है, उठना होता है, फिर लेटना होता है। इसे सिटअप्स कहते हैं। ये आपको 10 करने होंगे, ये भी 10 करना होगा। और 20 स्क्वाट्स करने होंगे, मतलब उठक बैठक, उठना बैठना एकदम नीचे तक। तो आपको पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट्स करने होंगे। और इसके लिए जो समय है वो अभी निर्धारित नहीं किया गया है, वो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, वो निर्धारित करेंगे उस वक्त। तो ये फिज़िकल के लिए स्पेशली जो चीज़ें बताई गई हैं, मैंने आपको वो चीज़ें बताई। और जो फिज़िकल चीज़ें पास कर लेंगे, फिज़िकल स्टैंडर्ड जो एग्ज़ाम होगा फिज़िकल के लिए, वो एग्ज़ाम पास कर लेंगे, वो पहुँचेंगे फेज़ 3 में, जहाँ आपके मेडिकल टेस्ट होगा, आपका टोटल बॉडी चेकअप होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी स्टेज से डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। मान लीजिए आप फर्स्ट फेज़ क्लियर करते हो, सेकंड में डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, सेकंड भी क्लियर कर लिया तो थर्ड में डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो तीनों फेजेस जो क्लियर कर लेगा उसको ये जॉब फाइनली मिलेगी और उसकी ट्रेनिंग होगी। तो उम्मीद है आपको सारी ज़रूरी जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो से। और अगर ऐसा है, आपको वीडियो पसंद आया, जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले और समय पर पहुँच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमें इंस्पिरेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने के लिए। तो मैं जल्द ही सिलेबस और आपकी परीक्षा की तैयारी से संबंधित वीडियो लेकर आऊँगा। तो आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।